हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे हो ना मेरे एफएफ देखकर? हंसना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो आई हूँ मैं। और कल किसी ने कमेंट किया था कि उन्हें विंग की आवाज़ बहुत पसंद है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और विंग भी बहुत खुश है और वो कुछ कहना चाहता है आपसे। विंग, क्या कहना चाहते हो, बोलो। थैंक यू वेरी मच। पता है कितना अच्छा लगा ये सुनकर मुझे। बहुत अच्छा लगा बाबा। मैं वांग का गा को भी बताऊंगा इस बारे में। ठीक है ना? फिर से एक बार थैंक यू। देखा विंग कितना खुश है आपके कमेंट्स पढ़कर। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें मैजिकल ओमेगा और डेविल लाल वांगजी चाहिए। वो भी एफएफ में ज़रूर लेकर आऊँगी, पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिखने में ज़रा टाइम लगता है और सब कुछ स्टोरी सोचने के लिए भी टाइम लगता है यार। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा सा टाइम देना मुझे, लेकर ज़रूर आऊँगी। और रिक्वेस्ट तो पूरी करने के लिए बैठी हुई यहाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी को। पर उससे पहले और एक कुछ कहना चाहती हूँ यार, प्लीज़ लाइक्स थोड़ी कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट्स तो ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे पता चलता है ना कमेंट्स से, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो अच्छा लगता है यार कमेंट्स पढ़कर। और अपने वांगशन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ये स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी को। नियो सिंह और सोंगलन उस बड़े दरवाजे के सामने आते हैं और सोंगलन वो दरवाज़ा खोल देता है। पर उसने सिर्फ दरवाजे को हाथ लगाया था, दरवाज़ा सिर्फ अपने आप खुल गया था। ये देखकर सोंगलन अपने मन में विचार करता और कहता है, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? मैंने तो सिर्फ हाथ लगाया। लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मैं। ऐसे सोचकर वो न्यू सिंह का हाथ पकड़ लेता और कहता है, चलिए न्यू सिंह, हाँ चलिए चलते हैं अंदर, बहुत मज़ा आएगा। हाँ बहुत मज़ा आएगा। ऐसे कि वो दोनों अंदर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ देखने लगते हैं। महल बहुत खूबसूरत था। ये देखकर न्यू सिंह और सोंगलन बहुत खुश होते हैं। और सोंगलन कहता है, देखा न्यू सिंह, कितना सुंदर महल है। हाँ सही कहा, बहुत सुंदर ये महल, पर थोड़ा डरावना नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है न्यू सिंह, कितना सुंदर महल है। हाँ सच कहा आपने, वाह यहाँ बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ सब लोग तो है ना, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे। न्यू सिंह, सब लोग सोए होंगे ना, हम रात के 12 बजे आए हैं। हाँ सही कहा आपने, ज़रा बुलाए ना उन्हें। अभी बुलाता हूँ। बांगजी, सिंचान, साओ सिंचान, कहो सब लोग नीचे आओ, हम आए हैं। यह आवाज़ सुनकर बिंग बहुत खुश होता है और उछलता है, ए डिंगे चिका डिंगे चिका डिंगे चिका डिंगे चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। पर बांगजी को कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है, क्या हुआ? आपने सुना? क्या बाबा, क्या सुना? सोंगलन का गाय, उनकी आवाज़ सुना आपने? नहीं मैंने नहीं सुनी। तुमने मोबाइल की आवाज़ इतनी बढ़ा दी है तो मुझे सुना ही नहीं दिया। नहीं वो आई है। देखो मैं मोबाइल की आवाज़ कम करता हूँ, सुनो अब। तभी फिर से आवाज़ आती है, बांगजी, सिंचान, साओ सिंचान, कहो सब लोग। हाँ लगता है सोंगलन आया है। ए डिंगे चिका डिंगे चिका डिंगे चिका डिंगे चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। बाबा आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? ऐसे ही मजा आएगा बाबा, अब बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? हाँ चलो नीचे चलते वांग का, प्लीज चलो ना प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। इसलिए कि विंग वांगजी को खींच कर वहां से लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और वांगजी उसे ही देख रहा था और सोचता है, वांगजी ये तो इतना डरा था ना, अब इसे क्या हुआ? अब बाबा इतना खुश क्यों है? पता नहीं। इसलिए कि वो अपना सोचना बंद करके विंग के साथ नीचे आता है और बाजू में सिचान था। सिचाना और जंगचंग भी नीचे आए थे और दूसरी तरफ सोंगलन उन चारों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ साओ सिंचान और शुयान। आपने सुना साओ सिंचान? क्या? हम गारा गा रहे थे ना, तुम बीच में रुक क्यों गए? आपने सुना क्या अभी? पर क्या? सोंगलन का गाय है। क्या सच में वो आ गया? अरे वाह वाह वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। हाँ मजा आएगा मजा आएगा, कितना मजा आएगा ना। हाँ वही तो, बहुत मजा आएगा। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। हाँ सही कहा आपने। वैसे शुयान, क्या सच में तुम सोंगलन को डराओगे? हाँ डराऊंगा। पता ही ना, कोई यकीन नहीं कर रहा है हम तीनों पर। आप सिर्फ आप अकेले हो जो हम पर यकीन कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है। अगर खुद डॉक्टर डरेगा तो तभी सब लोग यकीन करेंगे ना। हाँ सही कहा तुमने, जरा ज़्यादा डरा देना उसे। हाँ बहुत ज़्यादा डराएंगे। क्या तुम दोनों, मतलब तुम तीनों न्यू सिंह को भी डराने वाले हैं? नहीं नहीं, उसे नहीं डराने वाले। वैसे भी वो भूतों का नाम सुनकर ही सुसु कर लेगा अपने। समझ गए ना आप कहा कहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ गया समझ गया। अब बहुत मज़ा आएगा। अरे वाह 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 वाह,
वाई दिस कोलावरी कोलावरी डी, वाई दिस कोलावरी कोलावरी डी। अब कैसी आवाज़ आ रही है आपकी अच्छी से? पहले तो आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही थी, अब आ रही ना, संगलन आया नहीं इसलिए। चलो नीचे चलते। हाँ चलिए चलिए। इसे कि वो सब लोग नीचे आते हैं। तभी संगलन कहता है, बंजी सिचान और साउ सिंचान, देखो तुम्हारा दोस्त आया है। सिचान खुश होता है, कहता है सही कहा तुमने, इतनी रात को आ गए? हाँ बाबा आ गई रात को, सुबह निकले थे, पहुँचते पहुँचते रात हो गई। विंग देखो मैं आया हूँ। अरे वाह 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 वाह, देखो बाबा देखो कौन आया है, अब मजा आएगा। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा, है ना आची? हाँ साउ सिंचन का बहुत मजा आएगा, है ना श्रेयन? हाँ हाँ सही कहा तुमने आचिन। पर सिचान और बंजू को समझ नहीं आता कि पहले तो ये डर गए थे सब लोग, अब इन सबको क्या हुआ है, इतना खुश क्यों लग रही है बंजू ये? लगता है इन सबको संगलन को दिखाना पड़ेगा। हाँ काका मुझे भी वही लग रहा है। बिन तो नाच रहा था और सिचन कहता है, शुयान मत शुयान देखो ना, बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा है ना, खुश लग रहा है। और साउ सिंचान भी और आचिन भी देखो कितना खुश है। हाँ वही तो काका, मेरा बाबा भी खुश है, उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है काका। सही कहा तुमने। अरे वाह वाह, संगलिंग गप आ गई, थंकू थंकू थंकू। हाँ हाँ ठीक है, तुम तो ज़्यादा खुश लग रहे हो मुझे देखकर। हाँ कुछ ज्यादा ही कुछ, मैं अकेले नहीं, ये तीनों भी ज्यादा ही खुश है। तीनों ने भी? चारों? हाँ चारों बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों सिचन और बंजू खुश नहीं है? उनसे भी ज्यादा हमें चारों को ज्यादा खुशी हुई है। अब बहुत अच्छे हो बाबा, बहुत अच्छे हो, कितने उम्दा किस्म के आदमी हो बाबा, एक फोन कॉल पर आ गए आप यहाँ। हाँ एवी मैं भी तो आया हूँ, मेरी भी तो तारीफ कर। हाँ तुम्हारी भी तारीफ करूंगा बाबा। अरे वाह वाह वाह, क्या नहीं होती, वाह 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 वाह, तुम आ गई, दिल में बाहर आ गई बाबा, है ना? हाँ सही कहा तुमने, दिल में बाहर आ गए हम सबके। अच्छा हुआ तुम सब लोग आएंगे, आ गई, हम बहुत सारा मजा करेंगे अब। हाँ सही कहा, बहुत सारा मजा करेंगे हम सब लोग यहाँ। ये देखकर सोंगलन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और न्यू सिंह भी। तभी सोंगलन कहता है, पर हम बहुत थक गए हैं, रात के 12 बज गए, हमें आराम करना है। चलो चलो हम आपको कमरा दिखाते, चलो जी अंगगा, चल सिचन, क्या कहा? सॉरी सॉरी सिचन गग्गा, चलो 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 चलो। इसलिए कि वो सब लोग सोंगलन और न्यू सिंह को कमरे में छोड़ने के लिए जाते हैं और सोंगलन वो कमरा देखता है और कहता है, वाओ क्या कमरा है, सच में इज अमेजिंग। आपको पसंद आया? हाँ बहुत। हाँ सही कहा तुमने सोंगलन, कितना सुंदर कमरा है ये। हाँ हाँ सही कहा तुमने। मैंने पे लिखा होता, यहाँ तो सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन है बाबा। हाँ यहाँ सब कुछ बेहतरीन है। हाँ सच कहा, पर अभी हम थक गए हैं, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हाँ सही कहा, हम बहुत थक गए, हम अभी आराम करना चाहते हैं। करो करो, अब अच्छे से नींद लेना, बाद में पता नहीं बाबा नींद आए या ना आए, और नींद आ भी गई तभी सो नहीं पाओगे बाबा, है ना जंचा? ए वी क्या कह रहा है तू? सॉरी सॉरी, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे को समझा नहीं। मतलब बाद में आप खुद कहोगे मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, नींद लेकर क्या करूँगा, आपके साथ मजा ही करूँगा, ऐसा कहोगे हमारे साथ आप। क्या सच में? क्या सच में वी? हाँ सच्ची में। हाँ हाँ सच में, आप तीनों को मतलब आप दोनों को इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। सोंगलन खास करके तुम्हें तुम्हें तो इतना मजा आएगा ना, जिंदगी भर ऐसा मजा कभी किया नहीं होगा तुमने, हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे तुम मुझे। क्या सच में? हाँ सच में। अरे वाह, अच्छा वाह हम यही आ गई। हाँ वही तो, अच्छा किया तुमने, यही आ गई तुम दोनों। चलो हम भी चलते हैं। साउसी गगा, रुकिए जरा। क्यों क्या हुआ? रुको तो सही। शंगलेन गगा, हाँ बोलो। अब खून क्या शुरू होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब खुशी के मारे कहोगी अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कहोगे आप, है ना जंचा? हाँ हाँ सही कहा, बहुत इतना खुश होंगी, इतना खुश होगी आप, जिंदगी भर इतना खुश कभी नहीं होगी। क्योंकि हम पहली बार हम भी आए थे ना, तो इतना खुश हुए थे कि सीधा आंखों से रो पड़ गए थे हम। मैं तो कुछ ज्यादा ही रो पड़ा था बाबा, इतना मजा मुझे जिंदगी में कभी 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 नहीं आया, है ना? हाँ सही कहा, मुझे भी इतना मज़ा जिंदगी में कभी नहीं आया। और हाँ मुझे भी,
हाँ मुझे भी। अब चलो चलते हैं, हम सो जाते हैं। इसे कि वो सब लोग वहाँ से बाहर जाते हैं, तभी विन कहता है, भाई भाई अच्छे से आराम करना, अच्छे से नींद पूरी कर लेना, ठीक है ना? चलते हैं हम। हाँ चलते हैं हम। इसके कि वो वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सब लोग। और सोमलन कहता है न्यू सिंह को, न्यू सिंह मज़ा आ रहा है ना? हाँ सही कहा। एक हम सिर्फ यहाँ आकर सिर्फ आधा घंटा हुआ, तो इन सबको कितनी खुशी हुई है ना हमें देखकर। हाँ सही कहा, बहुत मज़ा आया, मतलब आएगा अभी। सही कहा। चलिए ना सोते, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ सही कहा। वैसे हनीमून कब मनाएंगे? जब आप कहेंगे, तब मैं आपके पास ही हूँ ना। हाँ सही कहा तुमने। तो चलिए, मैं भी थक गया हूँ, आराम करते हैं। इसी के वो दोनों सो जाते हैं। और इस तरफ वांगजी और विंग कमरे में थे। वांगजी कहता है, बाबा आप ज़्यादा खुश लग रहे हो। ए डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका ए 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 वंजी गगा अभी नाचो ना। क्यों? ऐसे ही समलन गगा ही ना इसलिए। पर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? बाबा, क्या मुझसे ज़्यादा संलग्न तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, आपसे कम पसंद है, अब मुझे बहुत पसंद हो। क्या सच में? हाँ सच्ची में, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ आई लव यू। आई लव यू विंग। आई लव यू टुट्टू। टुट्टू? मेरा तरीका अलग है आई लव यू बोलने का। अच्छा ठीक है, अब सोना नहीं? नहीं वांगजी गगा, मुझे मूवी कंप्लीट करनी है। बाबा आराम करो, आराम भी तो ज़रूरी है आपके लिए। वांगजी गगा प्लीज देखने दो ना। पर बाबा। प्लीज ना वांगजी गगा। अच्छा ठीक है, अब देखो, मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ? आप सो जाओ, मैं यही बताऊँ, अगर मुझे नींद आ गई ना तो मैं भी सो जाऊंगा। बाबा सो जाना, ठीक है ना? हाँ सो जाऊंगा। मेरा पैर पकड़ो ना। क्यों? मतलब मेरे पैर पर पैर रख दो ना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मेरे पैर पर पैर रख के बैठ जाओ। ठीक है। इसके कि विंग वांगजी के पैरों पर पैर रखकर वही सोकर, मतलब सोने की पोजीशन में सो जाता है। और हाथ में मोबाइल लेकर मोबाइल देखने लगता है। दूसरी तरफ सिचान कहता है, अचिन सो जाओ, कब से मोबाइल लेकर बैठे हो, आराम नहीं करना क्या तुम्हें? सिचान आप सो जाइए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? दोपहर में मैं सो गया था। कहा? उस पेड़ के नीचे? हाँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए ना। अच्छा ठीक है, अगर नींद आई तो सो जाना, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ सो जाऊंगा, आप सो जाइए। ऐसे कि सिचान सो जाता है और आचिन सोचने लगता है, अगर मैं सो गया ना तो मैं सीधा फिर से महल में जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो इस बार सोमलन गगा को साथ में लेकर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं सोने। इसे सोचकर वो मोबाइल देखने लगता है। और दूसरी तरफ साउ सिंचन और शुयान डांस करने लगे थे। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई है। जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ज़्यादा खुश लग रहे हो। हाँ सॉन्गलैन, मतलब साउ सिंचैन, तुमने देखा नहीं, सॉन्गलैन का गाय है। हाँ सही कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। हाँ मज़ा आएगा। वैसे रात को सोने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ मैं भी, पर मुझे नींद आ रही है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है ना। मैं सो जाऊँ क्या शुयान? आप सो जाइए, आप अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं भी मोबाइल पर कुछ देख कर हंस लूँगा। क्या लूँगा? मतलब हंसने वाली वीडियो देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, और मेरे पास ही रहना, मेरा हाथ पकड़ो, मैं ही सो रहा हूँ। ठीक है। इसी के कि शुयान साउथ सिंचन का हाथ पकड़कर वही बैठ जाता है और साउथ सिंचन सो जाता है। सुबह हो गई थी और सब लोग उठ गए थे। सब लोग अच्छे से तैयार होकर नीचे आए थे और वहाँ देखते कि सोमलन और न्यू सिंह पहले से तैयार होकर वहाँ नीचे बैठ गई है। तभी विंग कहता है, गुड मॉर्निंग सोंगलेन गगा, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग, पता नहीं कल कौन सी मॉर्निंग। क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग। पर तुमने अभी कुछ कहा। नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। तभी साउथ सिंचन भी कहता है, हाँ हाँ उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सोमलन मुझे भूख लगी है, या कोई होटल है क्या? मुझे नहीं पता। तभी बामजी कहता है, यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ खाना खुद बनाना पड़ता है। क्या? हाँ। न्योची, तुम तो खाने में कितने एक्सपर्ट हो बनाने में। अरे तुम्हारे हाथ में लाजवाब स्वाद आता है बाबा, लाजवाब स्वाद। हाँ सही कहा तुमने, मुझे खाना बनाना बचपन से पसंद है। चलो फिर सब लोग खाना बनाते हैं। इसलिए कि वो सारे ओमेगा उस चूल्हे के पास चले जाते हैं और इस तरफ
वांगजी, सिचान, साउ सिंचान और सोंगलैन उस सोफा पर बैठे थे। तभी सिचान कहता है, सोंगलैन तुम आ गए, अच्छा लगा। हमारी एक फ़ोन पर भी तुम आ गई। अरे यार क्यों नहीं आऊँगा, यहाँ तुम सब लोग मज़ा कर रहे हो और मैं वहाँ जाकर मतलब बाहर अगर काम करूँगा अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ सही, हाँ सही कहा तुमने, अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे मेरा एक काम है। कौन सा सिचान, बताओ, मतलब बताओ क्या हुआ? अरे मतलब बोलो तो सही, क्या हुआ? मतलब विंग और जंग चंग और शुयान को चेक करना है। क्यों, क्या हुआ? बुखार है क्या उन्हें? बुखार ही समझो। कुछ अजीब बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत, आत्मा, महल, ऐसा कुछ कह रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे। क्या? हाँ, उन्हें ज़रा चेक करना है। चिंता मत करो सिचान, मैं अच्छे से चेक करूँगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ सही कहा। लगता है कुछ अजीब बातें कर रहे हैं वो, समझ नहीं आ रहा है। ये देखकर साउ सिंचान को बुरा लगता है कि ये सब लोग उन चारों पर विश्वास नहीं कर रहे। पर साउ सिंचान को पक्का यकीन था कि ये तीनों झूठ नहीं बोल रहे। ये देखकर साउ सिंचान कहता है, सोंगलैन उन्हें अच्छे से चेक करना, हाँ, क्योंकि हम सब लोग ऑफिस चले मतलब हम सब काम पर चले जाने वाले हैं। तुम तो यार रुकोगे ना, तो तुम उन तीनों को अच्छे से चेक करना। हाँ हाँ ज़रूर करूँगा, चिंता क्यों कर रहे हो तुम, अच्छे से चेक करूँगा। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम वही होता है कि मरीज़ को ठीक करना। हाँ हाँ, पता नहीं तुम खुद मरीज़, क्या कहा? मतलब मरीज़ को चेक ही करना है तुम्हें। हाँ, तभी सब लोग खा नाश्ता बनाकर बाहर आते हैं। विंग कहता है, सोंगलैन गगा, नाश्ता तैयार है, आ जाओ आ जाओ। ये देखकर वांगजू को अच्छा नहीं लगता कि विंग ज़्यादा अटेंशन सोंगलैन को दे रहा है। तभी वांगजू कहता है, बाबा आपने मुझे नहीं बताया। वांजी गगा, आपको तो स्पेशल बताऊंगा ना। पता है मैंने क्या बनाया आपके लिए? क्या बनाया बाबा आपने? मैंने पहली बार चाय बनाई आपके लिए, चाय। अच्छा तुमने चाय बनाई मेरे लिए? हाँ, वो सिर्फ मैं अपनी वांजी गगा को ही दूंगा मेरी चाय, और किसी को नहीं दूंगा। वांजी गगा आओ। हाँ अभी आता हूँ। ऐसे क्योंकि वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। वांगजी विंग के चाय पीता है। उसमें इतना शक्कर डाला था विंग ने, इतना शक्कर डाला था किसी किसी को भी डायबिटीज़ हो जाए। क्या क्या हुआ वांजी गगा, पसंद नहीं आया? बाबा आपने बनाई है और मुझे पसंद नहीं आएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुमने बहुत अच्छा बनाया है। सच्ची में? हाँ सच में। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो ना बाबा उतनी कम है। तभी साउ सिंचान कहता है, क्या सच में वांगजी इतना अच्छा बनाया है? हाँ गगा बहुत अच्छा बनाया है। आप पीना चाहते हो? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो नाश्ता बनाया मैं खा लूँगा। इसे क्योंकि वो सब लोग नाश्ता करते हैं और नाश्ता कर बांगजी कहता है, हमें जाना पड़ेगा अब। बाबा मैं जाऊँ? ठीक है वांजी गगा, आप जाओ, अच्छे से जाना और रात को अच्छे से आना, ठीक है ना? हाँ बाबा आ जाऊँगा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा प्यारा वांजी गगा। तभी न्यूज सिंह कहता है, साउ सिंह, साउ सिंह चंद गगा, हाँ बोलो, कि ये विंगर वांगजी का गम बहुत प्यारे है ना? हाँ सही कहा, कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मेरा भी और शुयान में भी बहुत प्यार है ना शुयान? हाँ हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे और सांगलन काका के बीच में भी बहुत सारा प्यार है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना सांगलन काका? हाँ सही कहा तुमने, मैं तो तुम्हारी आंखें देखकर ही डूब जाता हूँ तुम्हारे अंदर। बाकी देख कर डूब जाओ, बाद में पता नहीं कहाँ डूब जाओगे। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। सिचन कहता है, हम सब लोग चलते हैं और सांगलन इन तीनों को अच्छे से चेक करना। हाँ बाबा, मुझे बीमारी हो गई है ना, तो मुझे अच्छे से चेक करना। हाँ मुझे भी। तभी न्यूज सिंह कहता है, तुम तीनों को कौन सी बीमारी हुई है? ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बीमारी होती रहती है हम तीनों को। इस बार पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब ही ना पता लगा देंगे, है ना डॉक्टर साहब? हाँ पता लगाऊंगा, चिंता मत करो। बंगजी सिचान और साउ सिंचान बेफिक्र जाओ, मैं तुम्हारे ओमेगा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है। इससे कि वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस महल में ये सब लोग थे। तभी सौगलन कहता है, तुम तीनों वहाँ सोफे पर बैठो, मैं तुम तीनों को चेक करता हूँ। और न्यू सिंह सुनो ना। हाँ बोलिए ना, क्या तुम मेरे लिए अच्छा सा तड़कता फड़कता कुछ बना दोगे? अभी तो आपने नाश्ता किया ना, प्लीज़ मेरे लिए बना दो ना, प्लीज़ प्लीज़। अभी बनाता हूँ आपके लिए,
कुछ अच्छा सा। इसलिए कि न्यू सिंह वहाँ से चला जाता है चूल्हे के पास और नाश्ता बनाने लगता है। और इस तरफ संगलन उन तीनों के बीच में आता है और कहता है, क्या हुआ? ऐसे किसी बात से तुम तीनों डरे हुए, जरा बताओ मुझे। मुझे ना भूत प्रेत दिखते ही। मुझे भी, और मुझे भी। क्या भूत प्रेत? हाँ, तुम इस पर यकीन करते हो? हमारा देश कहाँ से कहाँ गया और तुम्हें अभी भी उस पर ही यकीन करते हो? भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। सच में? हाँ, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। सही कहा आपने। तो मेरे एक काम आप करोगे? हाँ, करूँगा। चलो ना मेरे साथ कहीं जाना है। पर कहाँ? चलो तो सही, कुछ दिखाना है आपको, है ना जियान गग्गा? हाँ, चलिए ना, हमें कुछ आपको दिखाना है। पर न्यू सिंह तो अंदर है ना, उसे भी बुला लो क्या? नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो बाद में आ जाएगा। हम उसे भी दिखा देंगे, पहले आपको दिखाना चाहते हैं हम। हाँ, पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, चलिए ना। इसलिए कि संगलन को वो हाथ पकड़ के तीसरे मंजिल में लेकर जाते हैं और संगलन उस दरवाजे को दिखता है और विंग उस दरवाजे को संगलन को ही खोलने के लिए कहता है और संगलन वो दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद वो अंदर आते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही सब कुछ कर रहे थे वो सब लोग। और संगलन को कहते, एक कबर्ड खोलो। कबर्ड? क्यों? खोलो तो चाहिए। अभी खोलता हूँ। इसलिए कि वो कबर्ड खोल देता है और उसमें वही वही वो पंछी थे और वो पंछी के पंख थे। ये देखकर संगलन बहुत खुश होता है और कहता है, वाह, कितने सुंदर पंख है इसके। वाह, मैंने आज तक ऐसे पंख कभी नहीं देखे किसी पंछी के। आपको पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। आपको पता है, इसके पंख तोड़ना चाहिए आपको और अपने बेडरूम मतलब बेड के ऊपर लगाना चाहिए। इससे ना दिल को बहुत अच्छा लगता है, दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है इसे देखते देखते। क्या सच में? हाँ सच्ची में, जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ जाती है ना सिचन साउ सिचन गगा। एबिन साउथ इंडियन चले गए, तुम भूल गए क्या? हाँ तो सियन सियन। हम्म, हाँ गगा, बहुत मज़ा आता है इससे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और कमरे में कितना सुंदर लगेगा, आपको पता भी है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं अभी इसे तोड़ता हूँ। इसलिए कि वो उस पंख को तोड़ देता है और नीचे आकर अपने बेडरूम में लगा देता है और नीचे आता है और वहाँ बैठ जाते हैं सब लोग। और फिर से संगलन पूछता है, बताओ तुम्हें क्या दिखता है ऐसा? और उन पर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता था कि वो खुद अब बीमार होने वाला है, वो खुद मरीज बनने वाला था। ये उसे पता नहीं था। तभी न्यू सिंह कुछ बना कर लेकर आता है, कहता है, देखो ना संगलन, मैं बना दिया। अच्छा, तुमने बना दिया? अच्छा हुआ तुम लेकर आए। इसीलिए कि वो सब लोग मिलकर वो खाना खाना मतलब वो जो बनाया था वो सब कुछ खाने लगते हैं और इसे यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, खेलने लगते हैं। तभी विंग कहता है, हम छुपन छुपाई खेले, क्योंकि काम आता है बहुत ज्यादा इस महल में छुपन छुपाई, है ना संगलन गगा? मुझे क्या पता? मतलब आपको पता होगा, अभी अभी पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में ही। क्या सच में? हाँ सच्ची में, है नहीं सियान, है ना जियान गगा? हाँ, सही कहा। आपको ना छुपन छुपाई का खेल खेलना चाहिए। चले हम सब लोग खेलते हैं। ऐसे कि वो सब लोग छुप जाते हैं और संगलन उन्हें ढूंढ लेता है और ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही थी। दोपहर का टाइम था, संगलन को नींद आ रही थी और संगलन कहता है, मुझे ना नींद आ रही है, ज़रा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। न्यू सिंह भी कहता है, हाँ मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ, चलो संगलन, हम ना कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे कि वो दोनों कमरे में आते हैं और सो जाते हैं। तभी भी आता है वहाँ और अब उसके बाजू में खड़ा था। वो तीनों बाजू में खड़े थे संगलन के। संगलन कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, आराम करो। हम आराम करने जाते हैं, बाय बाय। बाय बाय। ऐसे कि वो सब लोग बाहर आते हैं और वही छुप कर देखने लगते हैं। और न्यू सिंह तो अच्छे से सोकर सो मतलब गहरी नींद में चला गया था और संगलन भी। और संगलन सीधा उस महल के अंदर आता है। उसे समझ नहीं आता, वो इस पर देखता है, उस पर देखता है और सोचता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सो गया था न्यू सिंह के साथ, पर यहाँ मैं कैसे आ गया? और ये आवाज़ चीज़ किसकी थी? उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी जो विंग और जंग जंग और शुयान को सुनाई देती है। रा 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 रा। ए, न्यू सिंह बिना गाना क्यों गा रहा है? कितनी मीठी आवाज़ है इसकी, पर कुछ डरावनी भी आवाज़ है। इसे डरावनी आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत है इसे? ये बिना न्यू सिंह। इसलिए कि वो यहाँ ढूंढने लगता है, न्यू सिंह, न्यू सिंह, मुझे पता है तुम हो ना तुम? बताओ न्यू सिंह, कहाँ हो तुम? इसलिए कि वो ढूंढता है पर आसपास कोई नहीं दिखाई देता। सब सब कुछ दिक्कत मतलब सब कमरे वो छान मार लेता है पर उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था।
तभी वो एक परछाई दिखता है और थोड़ा सा डर जाता है। ये परछाई किस चीज़ की है? इसी कि वो वहाँ जाता है। वहाँ एक पुतला था। वो पुतला को देखकर वो नॉर्मल एक्ट करता है, मतलब थोड़ा सा डर कम लगता है उसे। और तभी वो पुतला हिलने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है और गला को दबाने लगता है। तभी सोंगलन डर जाता है और उस पुतले को धक्का मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हे भगवान, पुतला 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 चल रहा है। ये मतलब इस मेल में भूत है, भूत है, भूत। रा रा बरम रम 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 रम। हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला कुटाल तू, आलतू जलाल तू आई भला कुटाल तू। हे भगवान, मैं कहाँ गया? हे भगवान, मैं खा जाओ मैं। न्यूसिंग विंग विंग। हाँ, जम जम कहो सब लोग। शुयान कहो सब लोग। हे भगवान, मैं यहाँ क्या आ गया? मैं यहाँ कहाँ गया? मुझे क्या करना चाहिए? इसी के वो कबर्ड के अंदर जाकर छुप जाता है और वहाँ तड़पने लगता है। बहुत तड़प रहा था वो। और विंग कहता है, लगता है मेरे के अंदर पहुंच गई। भूत को भी देख लिया जी अंगगा। हाँ, भूत को देख लिया और डर के मारे पसीना भी छूट रहा है। देखो हाथ कैसे हिल रहे हैं, देखो। अरे हाथ तो छोड़ो, पैर देखो कैसे खिल रहे हैं उनके। लगता है भूत को देख लिया, मीटिंग हो गई भूत के साथ उनकी। हाँ, लगता तो वही है। चलो भाई, उठाते हैं उन्हें। इसलिए कि बिंग जंग जंग और शुयान संगलन के पास चले जाते और उसे उठाने लगते। रुको रुको, ऐसे मत उठाओ। मतलब कैसे उठाए? अब एक थप्पड़ मारता हूँ उन्हें, तभी 2 मिनट में उठ जाते हैं। अच्छा, उठ मारो। इसलिए कि बिंग जोर से थप्पड़ मार देता है और मतलब संगलन उस आत्मा की दुनिया से सीधा बाहर आता है। हाँ, राम 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 राम। आलतू जलाल तू आई बेलक डाल तू, आलतू जलाल तू आई बेलक डाल तू। शांत रहो बालक, बालक शांत रहो। तो तुम तीनों आ गए। हाँ अच्छा, मैं कब से तुम्हें सबको ढूंढ रहा था। कहाँ थे सब लोग? पता है, मैंने आत्मा को देखा। धीरे बोलो धीरे, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। क्या मतलब है? बाजू में न्यूचिंग सोया है, बाहर 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 जाकर बातें करते हैं। अब विस्तार से बातें करेंगे, चलो। मेरी बात तो सुनो, इस मेल में भूत है। नहीं, बाहर चलिए ना, बातें करते हैं हम। इसलिए कि वो सोंगलन को लेकर बाहर आते और सोंगलन इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि जिंदगी में आज तक इतना डरा नहीं होगा। इतना डर गया था वो कहता है, तुम्हें पता है तुम तीनों को, मैंने भूत देखा। मैंने सच में भूत को देखा। ये देखो, मेरे गले पर निशान भी आई है ना। मेरे भी हाथ पर निशान है, देखो। ये तो सेम टू सेम है निशान। वही तो, इस महल के अंदर एक भूत रहता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो मजाक में लिया था ना। हाँ सही कहा, आपने तो मजाक में लिया था ना। अब भूत तो मतलब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं तुम्हें, आपको इस महल में बहुत बड़ी भूतनी रहती है जो सबको डराती है और हाँ, सबको मारने की कोशिश करती है। कल मेरा हाथ पकड़ा था, आज आपका गला पकड़ा। पता नहीं कल क्या पकड़ेगी आपका। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आपको भी भूत दिखे ना? हाँ, दिख गई। चलो चलो चलते हैं, इस मेल में रहना खतरनाक है। चलो, मैं न्यूसिंग को बोलता हूँ। रुको, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? विंग, क्या कह रहे हो तुम? पता है संगलन काका, हम भी ऐसे डरे थे। और हाँ, मैं ऐसे ही बंजी काका को बता रहा था अपनी बातें। विश्वास नहीं किया किसी ने मुझ पर। हम दोनों पर विश्वास नहीं किया, पर आप क्या कर सकते हैं ना। तो चलो, हम वापस शहर चलते हैं। कुछ नहीं होगा, जब भी आप शहर में भी चले जाओगी ना, आप सोओगी ना, तो सीधा इसी महल में आप वापस आओगे। और हाँ, जब तक कोई आपको उठाता नहीं है ना, तब तक आप उस महल के अंदर फंसे रहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुमने इतनी खतरनाक डॉपर्स, मतलब इतनी खतरनाक जगह मुझे बुलाया क्यों? हमने नहीं बुलाया बाबा। हाँ, हम दोनों ने भी नहीं बुलाया। आपके खुद खुद दोस्त, आपके खास दोस्त साउ सिंचान ने बुलाया आपको, है ना शुयान? हाँ हाँ, मेरे साउ सिंचान ने आपको बुलाया, थोड़ी हमने बुलाया था। और बांगजी काका खुद हमें चेक करने वाले थे, और सिंचान काका भी। और आप तो खुद डॉक्टर होकर हमारी बात नहीं मान रहे थे। हमने आपको कहा था ना कि हमने भूत प्रेत को देखा, फिर भी आपने नहीं माना। तो अब बुक दो। मतलब इसका मतलब मैं जब भी सोऊंगा तो सीधा मैं अकेला उस महल में जाऊंगा। अकेले नहीं, अगर आपके साथ हम भी सो गई ना, तो हम भी उस महल के अंदर ही जाएंगे। पता है, कल से बिल्कुल सोए नहीं हम दोनों, मतलब तीनों। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?
हमने क्यों नहीं किया बताओ। अकेले बाहर जाते तो कितना डर लगता है ना, बड़े को साथ लेकर जाना चाहिए कहीं भी जाना हो तो। माम ने आपको चुना और देखो, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, आपका कार्ड बाहर आ गया, आप विनर हो गए हमारे गेम के। ये कोई गेम नहीं है। मैं डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? आप अल्फा होकर डर रहे हो, हम तो ओमेगा होकर भी कितनी हिम्मत से काम ले रहे। मुझे वांगजी को बताना पड़ेगा, और सिंचान को भी, और सब सिंचान को भी बताना पड़ेगा इस बारे में। और हाँ, एक बात बताओ, ये है सब लोग कैसे हो गया? मुझे सपना कैसे आ गया? जिस दिन आप तीसरे मंजिल के उस रूम में चली गई थी ना, हाँ, उसके बाद ही सब कुछ हुआ। मतलब उस पंख में कुछ जादू है क्या? जब मैंने किसी चीज़ को छुआ नहीं था, मैंने सिर्फ वो पंख तोड़ा था। मुझे भी वही लगता है जनता, उस पंख तोड़ने से हम सपनों में जाते हैं। हाँ, लगता तो वही है। इसका मतलब उसी पंख को हम वही रख देते क्या? हाँ सही कहा, चलो चलो उस पंख को वापस रख देते हैं। इसलिए कि वो उस पंख को लेते हैं सब लोग और वापस उसी कमरे के पास जाते और उस कबर्ड में रख देते, पर उन्हें नहीं पता था जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एक बार उस पंख को तोड़ दिया तो तोड़ दिया। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। बहुत मज़ा आने वाला है सबको। और हाँ, क्या सच में और भी कोई आएगा इस महल में, उस ड्रीम वर्ल्ड में फंसने के लिए? अब सांगलन के बाद किसका नंबर आएगा उस ड्रीम वर्ल्ड में फंसने के लिए? क्या वो छूट पाएंगे उससे? क्या सांगलन वांगजी और सिचन को यकीन दिला पाएगा? क्या न्यू सिंह भी उस महल में, मतलब महल में खो जाएगा? देखते ही क्या होता है आगे। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो यार, प्लीज़। लाइक्स बहुत कम आ रहे, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और ऐसे ही प्यार देते रहना। और किसी ने कहा